हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्कस एकेडमी पलामू के YouTube चैनल पर। ठीक है, आज हम लोग क्लास 9th का गति चैप्टर, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? गति। गति को हम लोग देखेंगे कि गति चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो अभी 2026 में क्लास 9th का जो एग्जाम होने वाला है उसमें गति चैप्टर से जितने सारे प्रश्न बन सकते हैं उस सारे प्रश्नों का संग्रहण करके हम लाए हैं। ठीक है, इससे एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। अगर आप इतना कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन भी इस चैप्टर से बाहर नहीं जाएगा। और ऐसे कर करके इस सीरीज हम लोग चलाए हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का, कि प्रश्न यहीं से आएंगे, यानी कि लिखे हैं तो इसका भी कोई मतलब है। और हम लोग पूरे साइंस का, मैथ का और एसएसटी का, हिंदी का, सब का इस तरह से सीरीज चलाए हैं। आप उस सब वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली एनसीईआरटी ओरिएंटेड है, एनसीईआरटी के अलावा इसमें कोई भी नहीं है। ठीक है, तो एनसीईआरटी के थ्रू क्लास 9th में जितने सारे प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों का संग्रहण कर दिए हैं हम। और चलिए अब हम समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वेग का एसआई मात्रक क्या है? तो सबसे पहले तो समझना होगा ना कि वेग होता क्या है। तो वेग समझने से पहले आपको दूरी और विस्थापन समझना होगा, क्योंकि जो विस्थापन को जिस स्पीड से, ठीक है, जिस वेलोसिटी माने जिस रेशियो, जिस मान अगर हम कहें कि ई मेरा, सबसे पहले विस्थापन अगर कहें तो अगर हम डायरेक्ट वेग समझा दे तो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे अगर हम कहें कि ई मेरा है डिस्प्लेसमेंट है और इसको 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से तय कर रहे हैं, यही मेरा वेग का एसआई मात्रक है। तो ई समझ में नहीं आए। अब सबसे पहले आपको समझना होगा कि सर दूरी किसको कहते हैं, विस्थापन किसको कहते हैं। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए एक बात मान लेते हैं। जैसे ये देखिए, ये 2 पॉइंट है और इस रास्ते से हो करके हमको यहाँ जाना है। और हमको मन कर रहा है कि नहीं, आज हम बाजार भी जाएंगे। तो यहाँ से गए बाजार, बाजार से गए सिंगार स्टोर, सिंगार स्टोर से चूड़ी दुकान, चूड़ी दुकान से कहीं और समोसा खाए और निकल गए घरे। यानी कि हम कैसे कैसे गए, ऐसे 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 घूम के गए। और एक हमारे पास ऑप्शन था कि हम इसे डायरेक्ट सीधे जा सकते थे। यानी कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दो गो बिंदु के बीच या दो स्थान के बीच सबसे न्यूनतम दूरी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और जो लॉन्ग रूट होता है या उसका एक्चुअल रूट होता है उसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। अब इसको जिस स्पीड से तय करेंगे, यानी कि स्पीड नहीं कह सकते, उसको वेलोसिटी बोलेंगे। तो वेग का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि हम कहें कि 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से तय कर रहा है या 8 मीटर पर सेकेंड के वेग से तय कर रहा है। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि पर सेकेंड का मतलब होता है कि 1 सेकेंड में 5 मीटर जा रहा है, 1 सेकेंड में 8 मीटर जा रहा है। इसका कहने का मतलब इतना सा है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि त्वरण का एसआई मात्रक है। त्वरण, सबसे पहले त्वरण तो समझना होगा कि त्वरण है क्या। त्वरण कहते किसको हैं? तो त्वरण देखिए किसको कहते हैं? वेग में परिवर्तन। क्या? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण कहते हैं। अब वेग में परिवर्तन होता कैसे है? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आना चाहिए दिमाग में, अगर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले होना चाहिए कि वेग में परिवर्तन सर होगा तो होगा कैसे। तो देखिए, जैसे हम मान के चलते हैं कि ई एक वस्तु है, ये क्या है? कोई ऑब्जेक्ट है, एंड दिस इज द सेकेंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर हम कहें कि हम यहां से ऑब्जर्वर हैं या कुछ भी बोल सकते हैं कि हम यहाँ बैठे हुए हैं
और अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर ई इधर से आ रहा था जैसे यहाँ से 5 मीटर पर सेकंड के वेग से, यहाँ एक मेरा सेकेंड ऑब्जर्वर है, सेकेंड ऑब्जर्वर माने प्रेक्षक जो देख रहा है, ई यहाँ से आया 5 मीटर पर सेकंड के बेग से हम उसको फोन की बताओ तो भाई कितना के बेग से जा रहा है, तो वो यहाँ ऑब्जर्व किया तो बताया कि नहीं यहाँ तो 8 मीटर पर सेकंड के बेग से जा रहा है। उसी तरह से अगर सेकेंड ऑब्जेक्ट का भी बात करें तो यहाँ आते आते इसका बेग मान लेते हैं कि कुछ होगा, यहाँ हो सकता है कि जीरो होगा, यहाँ कोई ऑब्जर्वर बैठा है वो बोला कि नहीं जीरो है, हमारे पास आया तो इसका बेग हो गया 8 मीटर पर सेकेंड इसको। ठीक है, तो इसका बेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी कि जीरो था 8 हो गया, यहाँ हम देखे थे 5, मेरा दोस्त देख के बता रहा है कि नहीं तो 8 हो गया, यानी कि ये परिवर्तन हो रहा है। तो हमसे पूछा क्या है कि त्वरण का एसआई मात्रक, तो एसआई मात्रक बेसिकली फॉर्मूला से निकलता है, तो फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, बेग में परिवर्तन क्या होता है कि अंतिम बेग क्या था, तो अगर इसका बात करें तो 8, इसका बात करें तो भी 8, यानी कि 8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, प्रारंभिक बेग क्या था, प्रारंभिक अगर इससे बात करें तो 5 मीटर पर सेकेंड। ये परिवर्तन निकालना है इसलिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम कहें कि 8 से 12 हो गया, कितना के परिवर्तन आया, तो 4 का परिवर्तन आया। अगर कहें कि 8 से 5 हो गया, कितना का परिवर्तन आया, तो -3 का परिवर्तन आया। आ तो परिवर्तन रहा है ना, चाहे बढ़ रहा है चाहे घट रहा है, मतलब उससे नहीं है, मतलब इससे है कि परिवर्तन आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आ रहा है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, वेग में परिवर्तन की दर, दर माने समय, समय कितना लिया, तो अगर मान ले यहाँ से यहाँ बोले कि ई जो यहाँ से यहाँ गया तो यहाँ जाने में 3 सेकंड का समय लिया, कितने सेकंड का समय लिया, 3 सेकंड का लिया, तो बटा 3 सेकंड। अब करें 8 में से 5 घटेगा कितना बचेगा, 3 मीटर पर सेकंड में से मीटर पर सेकंड घटेगा तो मीटर पर सेकंड बचेगा, अब बटा 3 सेकंड हो गया। ठीक है, अब 3 मीटर पर सेकंड इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 मीटर, अच्छा ई पर सेकंड यानी कि नीचे सेकंड है, एगो नीचे आउ सेकंड था, और ई क्या था 3 था, ई 3 से ई 3 तो कट गया, अब क्या बचा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एग्जाम में जाइए और अगर ऐसे नहीं मिला तो लिखल क्या मिलेगा, मीटर सेकेंड -2, अगर नीचे पावर प्लस में है, अगर ऊपर कर देते हैं तो किस में हो जाता है, माइनस में, मैथ में पढ़ेंगे इसको, तो ऐसे भी लिखा मिल सकता है, ऐसे भी लिखा मिल सकता है, या फिर मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर भी लिखल मिल सकता है। तो अब देखिए तो यहाँ क्या लिखल है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन से बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, सरल रेखीय गति का उदाहरण है। अब देखिए सरल रेखीय गति होता क्या है, सरल रेखीय माने जो एक सीधी लाइन में चले, किस में चले, सीधे लाइन में, किसमें चलना है, सीधे लाइन में, तो सरल लोलक की गति, अच्छा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, सड़क पर कार की गति, या नन ऑफ दीज। तो सरल लोलक की गति इस सीधे लाइन में नहीं चलता है, ये ऐसे ऐसे चलता है। ठीक है, तो ई तो होगा नहीं, सूर्य के चारों ओर, जैसे मानते हैं सन है, इसके चारों ओर पृथ्वी की गति इस तरह से चलता है, तो ये सीधी रेखा में तो है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा, अब देखते हैं सड़क पर कार की गति, ई मानते हैं सड़क है तो इस पे कार चल रही है, ऐसे ही चलेगी जब तक ना कहा जाए तब तक हम सड़क को टेढ़ा मेढ़ा नहीं लेंगे। अगर कह देता कि एक टेढ़ी सड़क पर, तो ई भी आंसर नहीं होता, फिर नन हो जाता, लेकिन एक सड़क पर कह रहा है इसलिए ऑप्शन से हमारा क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है, अभी बताए थे विस्थापन दूरी दोनों सेम चीज है, यानी कि जो दूरी का एसआई मात्रक होगा वही किसका होगा, वही विस्थापन का भी एसआई मात्रक होगा। अब बताइए तो न्यूटन, न्यूटन तो बल का एसआई मात्रक होता है, किसका होता है, बल का होता है। मीटर पर सेकेंड अभी बताए थे किसका होता है, वेग या चाल का होता है। मीटर किसका होता है, दूरी या विस्थापन का होता है। सेकेंड किसका होता है, समय का होता है। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए क्या आंसर होगा, मीटर, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए, दूरी का मूल मात्रक क्या है, मूल
मात्रक। तो दूरी का मूल मात्रक अभी सब बताए थे। न्यूटन किसका होता है? फिर से बल का। मीटर पर सेकेंड चाल या वेग का। सेकेंड समय का। मीटर दूरी या विस्थापन का। तो कौन हो गया? ऑप्शन से ये। आगे बढ़ते हैं। चाल का मूल मात्रक क्या है? चाल का अभी बता रहे हैं इतने देर से कि क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। न्यूटन तो बता दिए थे। किसका होता है? बल का होता है। किलोमीटर घंटा नहीं होता है, किलोमीटर मिनट भी नहीं होता है। निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है? अब देखिए राशि दो प्रकार का होता है। कौन कौन? तो सबसे पहले सदिश और एक होता है अदिश। सदिश और अदिश। अब समझना है कि सदिश राशि है क्या, अदिश राशि है क्या। तो सदिश राशि उसको कहते हैं वैसा राशि जिसको मापने के लिए, जिसको मेजर करने के लिए दिशा के परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है। जैसे कहें कि हम पे बल, जिससे बात करते हैं हम बल का, किसका बात करते हैं? बल का। तो अगर हम बात करें बल का, तो अब कहें कि मेरे पे 5 न्यूटन का बल लग रहा है, तो अब बताइए कि किधर बल लग रहा है 5 न्यूटन का? 5 न्यूटन का बल लगने के लिए अब कहें कि हमको इधर से इधर लग रहा है, यानी कि उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, ऊपर से नीचे, यानी कि हमको किसको बताना पड़ रहा है? दिशा भी बताना पड़ रहा है कि बल लग किधर रहा है, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम या ऊपर से नीचे, जो भी है। तो उसको बोलते हैं सदिश राशि। अदिश राशि किसको कहते हैं? वैसा राशि जिसको बताने के लिए हमको दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे अगर हम बात करें कि 5 किलोमीटर जाना है, क्या जाना है? 5 किलोमीटर जाना है। अब ई कहने का जरूरत नहीं ना कि 5 किलोमीटर पूरब जाना है, 5 किलोमीटर पश्चिम जाना है। अगर पूरब पश्चिम का बात कर दिए तो ये विस्थापन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? विस्थापन। लेकिन अगर सिर्फ हम कहें कि 5 किलोमीटर जाना है तो क्या है? दूरी है। जैसे हम बोले कि नावा से पाटन की दूरी कितना है, नावा से पाटन की दूरी कितना है? 5 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर है वैसे। तो इसमें ये नहीं बताना पड़ रहा है कि पश्चिम है पूर्वे है, बस नावा से पाटन की दूरी 15 किलोमीटर है। तो अब समझते हैं कि किस में हमको दिशा नहीं बताना पड़ता है। तो बताए थे कि किस में दिशा नहीं बताना पड़ता है, दूरी में नहीं बताना पड़ता है। अब जैसे इसका एक ट्रिक याद रखिएगा, जिसमें व लगल रहेगा ना, वो क्या होता है? सदिश राशि होता है। जैसे इसमें व लगल है, इसमें ब है, इसमें व है, लेकिन विद्युत धारा, विभवांतर, इस सब को छोड़ देना है, ये सब नहीं आता है, ठीक है। लेकिन उस पर ध्यान मत दीजिएगा, ट्रिक पे। मतलब ही होता है धोखा, वो कभी भी धोखा दे सकता है। आगे बढ़ते हैं। कौन अदिश राशि है? देखिए यार चीज आ गया ना, अब एक में जोड़ते हैं। व यह तो अदिश लग रहा है, आ गया ना। यहाँ भी वह लगल है, यहाँ भी वह लगल है, यहाँ भी वह लगल है, यानी कि क्या है? चाल अदिश राशि है, ठीक है। अगर चाल की जगह पर अगर मान लीजिए क्या रहता, वेग रहता, वेग क्या हो जाता? वेग सदिश राशि हो जाता। वेग किस राशि हो जाता? सदिश राशि। लेकिन चाल क्या है? अदिश राशि है। आगे बढ़ते हैं। संवेग कैसा राशि है? संवेग अभी बताए थे, संवेग कैसा है? सदिश राशि है। संवेग क्या है? देखिए पिछला क्वेश्चन में भी बताए होंगे। देखिए इसमें नहीं है, इसके पीछे वाला में होगा। ये देखिए संवेग, संवेग कैसा राशि है? सदिश राशि नहीं है तो ई तो नहीं था, लेकिन ई सदिश था, ई भी सदिश था, ई भी सदिश था, ठीक है। अब देखिए, यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? अब इसको समझने की जरूरत है, इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। ऐसे हम कह दें कि कुछ भी हो जाए तो ये संभव नहीं है। देखिए सबसे पहले इसको कॉन्सेप्ट के थ्रू क्लियर करते हैं। पॉइंट ए, पॉइंट बी। अगर मान लेते हैं एक कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहां से चला 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 चला,
यहाँ पहुंच गया। यहाँ क्या हो गया, पहुंच गया। अगर मान के चलते यहाँ से यहाँ की दूरी 1 मीटर है, कितना दूरी है, 1 मीटर है, तो इसने दूरी तय किया 1 मीटर। इस रास्ते से गया, तो ये तो ऐसे नहीं, हम बस इसको बता रहे हैं कि इसी रास्ता से गया है। अच्छा, इस रास्ते से गया, दूरी कितना तय किया, 1 मीटर। अच्छा, हम विस्थापन की बात करें तो ये दोनों रास्ता के बीच सबसे छोटा डिस्टेंस बताइए तो कौन सा है, यही तो है, और कोई तो है नहीं, यानी कि ई विस्थापन भी कितना गया, 1 मीटर गया। लेकिन एक कंडीशन, आया 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 आया, यानी कि 1 मीटर गया, 1 मीटर आया, यानी कि चला कितना, 2 मीटर। लेकिन अब बताइए, यहीं से स्टार्ट किया था, बताइएगा, यहीं से स्टार्ट किया था और यहीं लाइन के अंत भी कर दिया, तो अब ये बताइए कि इसका इस बिंदु और इसी बिंदु के बीच क्या कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो आपका जवाब आएगा कि नहीं है सर, 0 है। क्या है, 0 है। तो वही कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का विस्थापन 0 है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, अच्छा, दूरी 0 भी हो सकता है कि मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ था और यहीं रह गया, गया ही नहीं, तो 0 भी हो सकता है। 0 नहीं कह नहीं सकते हैं, माने ये भी हो सकता है कि 0 नहीं भी होगा, यानी कि 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ऋणात्मक कभी नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि दूरी ऋणात्मक में नहीं होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि दूरी ऋणात्मक में होता ही नहीं है। तो क्या कह रहा है कि 0 या 0 नहीं भी हो सकता, हाँ 0 हो भी सकता है और 0 नहीं भी हो सकता। देखे थे कि एक कंडीशन में क्या आया था, 0, लेकिन एक कंडीशन में क्या गया था, 2 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा समूह सदिश राशियों का समूह है, सदिश राशियों का समूह है। अब देखिए, बताइए कौन सा समूह है। तो ट्रिक पे आइए, आइए ट्रिक पे। बताए थे जिसमें वह लगल होगा, लेकिन विद्युत धारा ये सबको छोड़ देना है। तो देखिए, इसमें तो वह लगल है नहीं, ये तो यहीं खत्म हो गया। इसमें वह लगल है नहीं, खत्म हो गया। विद्युत धारा को छोड़ने बोले थे, विद्युत धारा आ गया, खत्म हो गया। अच्छा, इसमें भी वह नहीं लगल था, इसलिए ये भी खत्म हो जाता अगर विद्युत धारा नहीं भी याद रहता। इसमें वह, इसमें वह, इसमें वह, यानी कि वेग, त्वरण और बल क्या है, सदिश राशियों का समूह है। अब देखिए, कह रहा है स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है। स्वचालित माने जो चल रहा है अपने, उसके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को क्या कहते हैं। जैसे ये मान लेते हैं कि है दहेज वाला हीरो होंडा, मर्सिडीज बन रहा है, ये है हीरो होंडा, ठीक है। इसमें यहां लगा हुआ है एक यंत्र, इसमें दिखाता है कि गाड़ी कितना चला है, गाड़ी कितना चला है। तो गाड़ी कितना चला है, इस बात को बताने वाला जो यंत्र होता है उसको ओडोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओडोमीटर। ये क्या मापता है, बेसिकली दूरी मापता है। जिसे नहीं बोल देते हैं कि आपका गाड़ी तो 10,000 किलोमीटर चलल है, तो हम इसको 20,000 देंगे। ये क्या है, ये ओडोमीटर है। अच्छा, थर्मामीटर, जो डॉक्टर भी जाते हैं तो क्या नापता है, बुखार, टेम्परेचर। पारा इतना हाई हुआ कि थर्मामीटर टूट गया वाला हाल हो जाएगा, तो क्या नापता है, टेम्परेचर। और स्पीडोमीटर तत्क्षणिक चाल नापता है, तत् तत्क्षणिक चाल नापता है। जैसे अगर कभी कभी देखे होंगे कि कोई आदमी चल रहा है, वो बताता है, पूछे कितना की स्पीड से जा रहा है वो, 90, यानी कि उसका क्या है, तत्क्षणिक चाल है, कुछ समय के लिए चाल है। आइए, ठीक है, तो आप समझ गए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओडोमीटर, जो किसको नापता है, दूरी को। स्पीडोमीटर क्या नापता है, स्पीड नापता है, स्पीड। और थर्मामीटर टेम्परेचर, वही थर्मामीटर हाई हो जाएगा, पारा। किसी विशेष दिशा में कण की चाल, ये तो हम अभी तुरंत बताए थे कि किसी विशेष दिशा में कण की चाल को उसका कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, त्वरण कहते हैं। नहीं सर, त्वरण तो वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं त्वरण। चाल,
चाल, अच्छा कन, ई वाला कन, हाँ ठीक है। ई चाल, चाल इसको बोलेंगे? नहीं नहीं नहीं, चाल नहीं बोल सकते ना, चाल तो किसी भी दिशा में जा सकता है ना। बताए थे कि दूरी को जो मापता है उसको चाल बोलते हैं। वेग, वेग सदिश राशि था और विशेष दिशा में जाता था, यानी कि विस्थापन को करता था। अब विस्थापन एकदम शॉर्टेस्ट पॉइंट, यानी कि किसी विशेष दिशा में जाता है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? वेग। आइए, इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, निश्चित दिशा में तय करना है, यानी कि अगर हम कहें कि हमको यहां से यहां जाना है और एक निश्चित दिशा में, यानी कि इसी दिशा में जाना है, इसको क्या चाल कहेंगे? नहीं नहीं नहीं, दूरी ना पूछ रहा है कि निश्चित दिशा में तय की गई दूरी क्या कहलाता है, त्वरण कहेंगे? नहीं 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 नहीं, चाल क्या कहते हैं? चाल तो जो दूरी को तय करता है जिस स्पीड से, उसको चाल कहते हैं। त्वरण तो वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं, वेग कहेंगे। नहीं 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 नहीं, इसको तो कहते हैं कि विस्थापन जिस स्पीड से चल रहा है ना उसको वेग कहते हैं, विस्थापन कहेंगे। हाँ विस्थापन कहेंगे, यानी कि निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, हाँ इसका आंसर दीजिए। इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या कह रहा है कि निश्चित दिशा में? अभी देखिए पिछला क्वेश्चन में कहले था निश्चित दिशा में, इसको हम अभी फ्रेश करते हैं, देखिएगा समझिएगा दोनों क्वेश्चन को लाने का मकसद क्या था। ये क्या कह रहा है? निश्चित दिशा में, एकदम फ्रेश दिशा में हमको लेकर के चलिए, तब कहेंगे कि भैया विस्थापन हो तो। लेकिन इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी मतलब सिर्फ तय करना है, अब किस दिशा में जा रहा है हमको उससे कोई मतलब नहीं है, तो उसका आंसर अगर विस्थापन था तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विस्थापन था तो क्या हो जाएगा? दूरी, क्योंकि विस्थापन तो तभी होगा ना जब वो निश्चित दिशा में जाएगा। एनी कोई भी दिशा में जाएगा, मान लेते कि हम यहाँ से चलें, इधर गए इधर गए इधर गए इधर गए इधर गए इधर आ जाए, यहाँ आ गए, अभी निश्चित दिशा में तो गए नहीं, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, इसको बोलते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस। ओके माय डियर फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड, ये नेटवर्क मार्केटिंग वाला वर्ड है ना। अब देखिए आगे देखिए, निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। निश्चित दिशा में, चलिए इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा, सेम क्वेश्चन है, पीछे देखे होंगे तो याद आ गया होगा। अब देखिए क्या है, वेग में परिवर्तन की दर, सबसे पहले बताए थे कि वेग में अगर परिवर्तन होगा, जैसे अगर कहें कि 5 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहे हैं, फिर हमारा वेग 8 मीटर पर सेकंड हो जाता है, या 5 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहे हैं, फिर हमारा वेग 3 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो इसमें परिवर्तन कितना का आया? 3 का आया। इसमें परिवर्तन कितना का आया? -2 का आया। या परिवर्तन प्लस में हो या परिवर्तन माइनस में हो, उसको हम लोग कहते हैं एक्सलरेशन, त्वरण। अगर माइनस में होता है तो इस विशेष केस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मंदन, रिटार्डेशन। और अगर पॉजिटिव में होता है तो उसको बोलते हैं एक्सलरेशन। एक्सलेटर जो गाड़ी में देते हैं ना, तो एक्सलरेट करता है, यानी कि एक्सलरेशन है। विस्थापन की दर, अब बताइए तो विस्थापन की दर क्या है? चाल होगा? नहीं नहीं नहीं, चाल क्या होगा? दूरी। दूरी वाला में ना चाल आता है, विस्थापन वाला में चाल आता है? नहीं, तो क्या आ जाएगा? वेग। विस्थापन की दर दूरी तो कहलाएगा नहीं। त्वरण, त्वरण थोड़ा गलती लिखा गया है ना, इसको सीधा सही कर लीजिएगा। त्वरण तो भी नहीं कहलाए, क्या कहलाएगा? वेग कहलाएगा। विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? वेग। दूरी की दर को क्या कहते हैं? चाल। एक समान गति की अवस्था में त्वरण होता है, गति की अवस्था एक समान रहेगा। इसका आंसर इसे आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं अगर चाहें तो, लेकिन हम समझा दे रहे हैं। देखिए एक समान गति की अवस्था में त्वरण होता है, जैसे अगर हम कहें कि हम चल रहे हैं भैया 5 मीटर पर सेकंड के वेग से, 10 सेकंड बाद, कितना सेकंड बाद? 10 सेकंड बाद हमारा वेग 5 मीटर पर सेकंड ही है, ठीक है। फिर अगले 5 सेकंड बाद
हमारा वेग क्या है 5 मीटर पर सेकेंड ही है। फिर अगले 20 सेकेंड बाद हमारा वेग क्या है 5 मीटर पर सेकेंड ही है। अब देखिए अगर हम इसे कैलकुलेट करना चाहें, 5 मीटर माइनस 5 मीटर कितना हो गया 0 बटा एनीथिंग 0, 5/5 0 बटा एनीथिंग 0, 5/5 माइनस 5 0 बटा एनीथिंग 0। यानी कि अगर एक समान गति की अवस्था है तो उसमें त्वरण क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, तो अभी बताए थे अगर पॉजिटिव में होगा तो उसको तो त्वरण बोल देते हैं, उसको तो क्या बोलते हैं, त्वरण। लेकिन अगर ऋणात्मक में होगा तो उसको क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ कैसे टाइप हुआ है, ऑप्शन नंबर अलग क्वेश्चन नंबर अलग। देख रहे हैं ना, ये तो हल है। ऋणात्मक त्वरण को हम लोग क्या बोलते हैं भाई लोग, तो मंदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऋणात्मक त्वरण को क्या बोलते हैं, मंदन बोलते हैं। ठीक है, ऋणात्मक त्वरण को मंदन बोलते हैं। अभी बताए थे कि एक स्पेशल केस होता है जिसमें वेग घट रहा हो, तो विराम में आने के बाद वस्तु का अंतिम वेग कितना होगा। अब बताइए अगर हम विराम में आ जाएं, किस में आ जाएं, विराम में आ जाएं, तो हमारा अंतिम वेग कितना होगा, ये कोई पूछने वाला क्वेश्चन है। अगर हम मानते हैं कि अभी चल रहे हैं 10 की स्पीड से, यहाँ लान के सुत गए, माने वेग कितना हो गया 0। बच्चा वाला क्वेश्चन है, ये रॉकेट साइंस थोड़ी है। कौन सही है, अब हम आपको ई तो मान लीजिए कि अभी हम बता देंगे, लेकिन हम आपको तीनों फॉर्मूला लिखवा देते हैं, गति का जो 3 गो समीकरण है तीनों लिखवाते हैं। देखिए एस बराबर यू टी प्लस 1/2 यानी कि हाफ ए टी स्क्वायर, भी बराबर यू प्लस ए टी, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2a/s। यही 3 गो फॉर्मूला होता है, यही 3 गो क्या होता है, फॉर्मूला होता है। देखिए यही 3 फॉर्मूला है। अब इसमें कभी पूछ देगा कि गति के समीकरण का पहला फॉर्मूला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, तो इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। कैसे हम लोग पता करेंगे सर, अगर एग्जाम में जाएंगे तो पहला तीसरा हो गया, तीसरा पहला हो गया, तो ये गड़बड़ है। सबसे पहले देखिए, जिसमें कुछ नहीं लगा है, जिसमें कुछ नहीं लगा है इसको बोलते हैं कि पहला है, क्या है, फर्स्ट है। इसमें 1 2 3 4 5 कुछ दिख रहा है नहीं। अब ई इसमें कितना लिखा हुआ है, दो दो। अब एक को अगर करें तो बीच में क्या आ जाएगा, आधा आधा आ जाएगा। आधा आधा कहाँ जाता है, बीच में, यानी कि बीच में कौन सा हो जाएगा, सेकेंड नंबर वाला। तो ई हो गया सेकेंड, और ई हो गया थर्ड। ई पहला हो गया, ई तीसरा हो गया, लेकिन दोनों के बीच में कौन आएगा, जो आधा वाला होगा, तो आधा वाला यही तो है। इसको अगर हम याद करना चाहें तो कहेंगे कि जिसमें आधा लगल है वो कौन सा हो गया, सेकेंड नंबर का। जिसमें कुछ नहीं लगल है वो फर्स्ट, और जिसमें एगो बच गया वो तो कौन सा हो जाएगा, थर्ड। ठीक है, अब देख लीजिए। हाँ, इस फॉर्मूला को इधर उधर भी करके दे सकता है, जैसे अभी देखिए हम भी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 2as लिखे हैं, तो इसको हम वैसे लिख सकते हैं कि नहीं, तो ये भी स्क्वायर हो गया, इधर से जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा 2a/s, यानी कि ऑप्शन क्या है, सही है। अगर हम इसको अगर चेंज करना चाहें तो क्या हो जाएगा, भी माइनस यू बराबर -2as। ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़े है नहीं, ठीक है, तो इसलिए ई तो नहीं होगा। अब ई दोनों पे ऑप्शन सेम है। अब इसको देखते हैं, ई हो जाएगा भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर -2as, जो कि अभी हम पढ़े हैं कि माइनस में 2as नहीं होता है, प्लस में 2as होता है। अब देखिए 20 मीटर पर सेकेंड का किलोमीटर प्रति आवर में कितना होगा, मान कितना होगा, तो इसको
डायरेक्ट निकालने का एक ट्रिक है, ट्रिक नहीं कर सकते बल्कि इसमें 20 हो गया और इसको कितना से गुना कर देते हैं 18/5 से। किलोमीटर में चेंज करना है तो 18/5 से 18/5 से गुना कर देंगे। 5 चौका 20, 18 चौका 72 किलोमीटर प्रति आवर। कहाँ है? यहाँ है। अगर यही कहता कि मीटर पर सेकेंड में चेंज कीजिए, मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर, तो हो जाएगा 18/5। किलोमीटर टू मीटर पर सेकेंड, तो इसके लिए हो जाएगा 5/18। ठीक है। चलिए, इसको याद रखिएगा कि मीटर से किलोमीटर में चेंज करना है। किलोमीटर बड़ा है तो ऊपरे बड़ा का, मीटर छोटा है तो ऊपरे छोट का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्या कह रहा है कि एक कार की चाल, एक कार की चाल 15 मीटर की दूरी तय करने में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, तो कार का त्वरण क्या है? अभी हम सब फॉर्मूला लिख दे रहे हैं एक बार फिर से, उस पर आप एक बार ट्राई करके देखिएगा कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अभी आप लोग बनाइए। अभी हम बताए थे एस बराबर यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर एस बराबर यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2AS। एक था भी बराबर यू प्लस AT, एक है ए बराबर भी माइनस यू बटा टी। बेसिकली इसका फॉर्मेशन यहीं से हुआ है, जैसे कैसे हुआ है वो भी हम आपको समझा दे रहे हैं। है। जैसे देखिए, अगर हम कहें कि इस भी माइनस यू भी बराबर यू प्लस AT है, अगर हम कहें कि भी इधर प्लस में तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में बराबर AT, ए इधर क्या है, अगर हम छोड़ दें टी किस में है गुना में है, तो भी माइनस यू और गुना में तितरा जाएगा भागा में और बराबर ए। यही तो है ए बराबर भी माइनस यू बटा टी। ठीक है, तो अब देखते हैं न्यूमेरिकल बनाने का। देखिए हम आपको सिंपल सा बात बताते हैं कि न्यूमेरिकल को अगर सॉल्व करना है तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए एक ही काम कीजिए, उसमें का दिया है अब फॉर्मूला लिख लीजिए, अब पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट वाला सिस्टम अपनाइए। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या दिया, एक कार की चाल 15 मीटर की दूरी तय करने में, यानी कि ई दूरी तय करना, यानी कि एस दिया है, एस एस दिया है, क्या दिया है, एस दिया है। एस बराबर कितना है 15 मीटर। अच्छा, तय करने में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, यानी कि 18 इसका क्या है प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग को यू से डिनोट करते हैं, और 36 क्या है इसका अंतिम वेग है, अंतिम वेग को किससे डिनोट करते हैं, भी से डिनोट करते हैं। ठीक है, यू दिया है 18 किलोमीटर प्रति आवर, भी दिया है 36 किलोमीटर प्रति आवर। अभी देखे थे कि जो स्पीड होता है उसका ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है, तो इसको हम सबसे पहले चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में। तो 18 अभी बताए थे मीटर पर सेकेंड में ऊपरी छोटा नीचे बड़ा का, यानी कि 18 गुना 5/18, 18 से 18 कट गया, 18 से 18 कट गया तो क्या बच गया 5 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें बात करते हैं, ये कितना है 36 गुना 5/18, 18 से 36 कटेगा कितना बार में 2 बार में, यानी कि 5 दूना 10 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, ए निकालना। अब देखिए तो कौन सा फॉर्मूला में रखें कि हमारा मान निकल जाएगा। एस यू भी है और ए निकालना है। सबसे पहले देखिए इसमें क्या है, एस है, यू है, भी कहीं है ये नहीं, यानी कि इस फॉर्मूला से नहीं निकलेगा, इस फॉर्मूला से नहीं निकलेगा। एस है, यू है, भी है और क्या है, ए निकालना है, यानी कि इस वाला से हमको लग रहा है कि निकल जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं रख के, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। चलिए तो उसमें रखते हैं। देखिए तो भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। एस का मान कितना है, जो है सबसे पहले रख लें 2। ए निकालना है, ए निकालना है इंटू ए इंटू एस का मान कितना है 15। अब देखिए भी कितना था, भी 10, 10 का स्क्वायर करेंगे तो हम कितना आ जाएगा 100, माइनस यू कितना है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 25। 100 में से 25 गया क्या हो गया 75। अच्छा ये 15 ना 2 30 ए हो जाएगा। तो अगर हम इसको इसे लिखना चाहें तो 30 ए बराबर 75, ए बराबर 75 और बटा 30। अगर इसको काटें 15 से, 15 दूना 30 और 15 पचे 75, यानी कि 5/2, यानी कि हो गया 2.5। और अभी बताए थे कि त्वरण का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यानी कि देखिए ऑप्शन से 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है कि एक कार आधी दूरी 30 मीटर पर सेकंड की चाल से तथा बची आधी दूरी को 20 मीटर पर सेकंड की चाल से तय करता है, तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। यानी कि मान लेते हैं कि हमारे पास 10 मीटर का दूरी है। कितने का दूरी है, 10 मीटर का दूरी है। अगर हम इसका दो भाग में करें, दो पार्ट में बांटें, तो कितना कितना मिलेगा 5 मीटर और 5 मीटर। यानी कि अब हम बात करें तो दूरी क्या है, बराबर है। दूरी क्या है, बराबर है। अगर हम मान लेते हैं कि 10 मीटर, तो हम अपने से मान लेते हैं कि x मीटर है, तो इसका अगर हम बराबर बराबर बांटे तो x/2 हो जाएगा और इधर भी कितना हो जाएगा x/2 हो जाएगा। यानी कि जब भी बात करें कि दूरी समान हो तो उस समय औसत निकालने का एक फॉर्मूला होता है, औसत चाल। क्या निकलता है, औसत चाल बराबर 2xy बटा x प्लस वाई। ये एक्स वाई क्या है, उसका चाल है। क्या है, चाल है। अब देखिए 2 तो फॉर्मूला वाला है, x यानी कि कितना की स्पीड से 30, y 20, 30 और 20 50। अब देखिए करिए 30 ऐसे गुना करते हैं, 2 3 6, 6 दूना 12, 0 0 2 0 बटा 50। इसको से ई काटेंगे कट जाएगा, 5 से 120 काटेंगे 24 बार में कटेगा। अब पता है चाल का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। अब देखिए तो ऑप्शन में कहाँ है 24, तो देखिए यहाँ है, यानी कि हो गया आपका आंसर। आगे आते हैं, कह रहा है एक कार 2 घंटा में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसकी औसत चाल। अब देखिए तो ये दूरी दे दिया कि 100 किलोमीटर है, इसको ही नहीं कहा कि 50 किलोमीटर को इस स्पीड से और 50 किलोमीटर को इस स्पीड से, नहीं ना कहा, नहीं कहा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट औसत चाल निकाल देंगे। औसत चाल का एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। कुल समय, तो कुल दूरी कितना है 100 बटा कुल समय कितना है 2, 100 बटा 2 कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि किलोमीटर में है। तो 150 किलोमीटर कहाँ है, देखिए तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन से सी, ऑप्शन से C। देखिए क्या कह रहा है कि एक एथलीट
एथलीट मैंने जो दौड़ता है, आर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर एक चक्कर लगाने में टी सेकेंड का समय लेता है, तो वेग कितना होगा? वेग निकालना है। क्या निकालना है? वेग। तो कैसे निकलेगा बताइए? आर त्रिज्या वाले पथ पर चक्कर लगा रहा है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो उसका आर त्रिज्या, अगर मान लेते हैं कि ई हमारे पास एक सर्कल है जिसे हम बात करते हैं, देखिएगा देखिए ई मेरे पास क्या है? सर्कल है। अब बात करें कि इसका सेंटर हो गया, इसका त्रिज्या आर है, इसका त्रिज्या क्या है? आर है। और अगर हम यहाँ से चलना स्टार्ट किए हैं, आर त्रिज्या वाले पे अगर चल रहे हैं, 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 और एक चक्कर पूरा कब होगा? जब हम यहाँ से स्टार्ट किए थे यहीं लाइन के एंड कर देंगे, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट अगर हमारा सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा? हम एक चक्कर लगा देंगे। एक चक्कर लगाने के लिए यानी कि कुल मिलाकर किस पे चल रहा है? परिधि पे चल रहा है। तो इसका परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। अच्छा, कितना समय लेता है? टी सेकेंड, तो बटा टी। कहाँ है? 2 पाई आर बटा टी। देखिए तो ऑप्शन में कहीं ना कहीं तो होगा ही। यहाँ देखिए 2 पाई आर बटा टी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है कि एक ट्रॉली एक आनत तल पर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रही, नीचे जा रही, नीचे कहाँ जा रही? नीचे, गबड़ा में। गति प्रारंभ करने के 3 सेकेंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा? 3 सेकेंड। अब देखिए तो टाइम कितना दिया है? 3 सेकेंड। अब क्या कह रहा है? एक ट्रॉली आनत तल पर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ए का मान दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे जा रही है, तो उसका अंतिम वेग क्या होगा? उसका पश्चात उसका वेग क्या होगा? यानी कि होगा। अच्छा, जब तक ना कहा जाए कि यू को हम कुछ वेग से फेंक रहे हैं, और जब तक फेंकने का बात नहीं कहेगा ना, तो यू को क्या मान के चलना है? लड्डू। यानी कि यू हमारा क्या है? 0 है। अब यहां से भी निकाल दीजिए, भी तो ए बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए, भी माइनस यू बटा टी। ए का मान कितना है? देखिए ए का मान कितना है? 2 है। भी कितना है? तो भी तो निकालना है सर। यू कितना है? 0 है। टी कितना है? 3 है। तो अब देखिए तो अगर भी में से 0 घटेगा तो क्या बचेगा? भी बचेगा। और इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, इसका क्रॉस गुना करेंगे तो कितना जाएगा? 6। अब देखिए तो ऑप्शन में कहूँ है 6, और वेग का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो अब सर से कहिए कि सर देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा? सी, 6 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। अब कह रहा है एक रेसिंग कार एक समान त्वरण 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, माने रेसिंग कार का त्वरण कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर गति प्रारंभ 10 सेकेंड पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी? यानी कि कितना दूरी तय करेगा, यानी कि एस निकालना है। कब? जब वो कितना देरी चल ले? टी बराबर सेकेंड। अब बताइए तो, निकालिए इसको। अभी हम आपको 3 गो फॉर्मूला बताए थे, ठीक है। अब ये कह रहा है कि कितना के प्रारंभिक वेग से चल रहा है, नहीं ना? तो यानी कि प्रारंभिक वेग इसका क्या मान लेंगे? 0, ठीक है। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। एस देखिए तो निकालना है, यू है, टी है, 1/2 ए है, टी है। निकाल लेंगे कि नहीं निकालेंगे? निकाल लेंगे। एस निकालना है, एस क्या करना है? निकालना है। यू के मान कितना है? 0 इंटू टी के मान कितना है? 10 प्लस 1/2। ए का मान कितना है? ए का मान 4 है, इंटू 4 इंटू टी का मान कितना है? 10 है। तो 10 का स्क्वायर अगर हम कर दें तो देखिए एस बराबर हो जाएगा 0 इंटू 10, 0 प्लस 1/2 इंटू
क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है। 2 2 जा 4, यानी ये बराबर कितना हो गया, इधर 0 है और प्लस 100 गुना 2 200 मीटर, यानी कि कितने दूरी तय करेगा। तो हम बात करते हैं कितना दूरी तय करेगा, 200 मीटर, यानी कि ऑप्शन से बी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन आज का और इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है। अगर आप इतना कर लेंगे तो इससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का त्वरण 2 हो और 4 बाद उसकी चाल 30 मीटर पर सेकंड हो जाती है, तो वस्तु की प्रारंभिक चाल क्या थी। अब पूछ रहा है कि प्रारंभिक चाल क्या थी। अब देखिए हम निकालते हैं। ए कितना दिल है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टी कितना है, 4 सेकेंड। 4 सेकेंड बाद उसकी चाल 30 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, यानी अभी दिया है कितना, 30 मीटर सेकेंड। अब क्या निकालना है, प्रारंभिक चाल यानी कि u के मान निकालना है। कितना मान निकालना है, u का मान निकालना है। तो फॉर्मूला तो बताए थे, v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। v कितना है, 30 है। u कितना है, u का बात करें तो कई अक्सर निकालना है u। ए कितना है, ये देखिए 2 है, इनटू टी कितना है, 4 है। अब 30 बराबर 4 गुना प्लस 8, यानी कि ई प्लस में इधर काम हो जाएगा माइनस में, तो 30 माइनस 8 बराबर u, और 30 में से 8 घटेगा कितना बचेगा, 22 बराबर u, यानी कि u क्या है, प्रारंभिक वेग है। तो वेग का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, यानी कि u का मान कितना हो जाएगा, 22 मीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर हम बात करें तो ऑप्शन से बी, कौन सा, बी, ये हो गया हमारा आंसर। देखिए हो गया आपका चैप्टर एंड। अगर देखिए आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी आता है, क्या आता है, घंटी, और इस घंटी को जरूर बजाइए क्योंकि घंटा बजाने में आपको मजा आता है। ठीक है, और ठोको एकदम लाइक जबरदस्त, शेयर एकदम जबरदस्त होना चाहिए, और सब्सक्राइब एक के बार, बार बार ना। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।